माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर। तो आज हम जहाँ पर एक छोटा सा मेथड सीखेंगे दैट इज जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आता है कि बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। हमारे पास यदि नॉन लीनियर इक्वेशन आती है देन हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट। तो आपके पास बहुत सारे मेथड रहेंगे, लेकिन जो हमारा सबसे पहला और आसान मेथड है दैट इज अ बाइसेक्शन मेथड। तो चलिए इसको समझते हैं बाइसेक्शन अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए जो कि आपके पास वेरिएबल है। लाइक जो इक्वेशन है यदि इसकी पावर जो है हमारे पास जो इसकी डिग्री है यदि वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। और एक आपके पास ट्रांसडेंटल इक्वेशन होती है जिसके अंदर आपका कॉस एक्स आ जाता है, साइन आता है, एक्सप्लेनेशन आता है, लॉग आता है, कुछ भी इस प्रकार से कुछ टर्म्स आती हैं, तो वो भी नॉन लीनियर कैटेगरी के अंदर आता है। इन दैट वे हमें सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं जिनको आईटीटी मेथड्स भी कहते हैं उनकी हम हेल्प लेते हैं। जहाँ पर बाइसेक्शन मेथड कैसे काम करता है इसका रफ आइडिया हम जहाँ पर लेते हैं। बाइसेक्शन मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है बेटा जी, हमें एक इंटरवल जो आपके पास ये जो नंबर दिया हुआ है हम इसको साथ में करेंगे, साथ में समझेंगे। तो हम लेट करा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इक्वेशन की पॉलिनोमियल वो है x4 माइनस एक्स माइनस 10। हम इसका आंसर फाइंड करना चाहते हैं, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसको रूट फाइंड करना चाहते हैं। मीनिंग क्या है कि वी वांट टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x विच मेक्स इट जीरो। हम वो वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं x के जो इसको जीरो बना दे। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट अजम्पशन के साथ तो वो आएगा नहीं, तो हम जहाँ पर ट्रायल करेंगे तो हम यदि ऐसा कर लें कि हमारे पास हम कोई x की वैल्यू मान लो, हम x की वैल्यू हमने a करा, उसको जैसे आपके अंदर डाल दिया तो वो इसका आंसर उसने हमें पॉजिटिव दे दिया, मीन हमारे पास पॉजिटिव आ रहे। हमने फिर से कोई ट्रिक लगाई और x की वैल्यू b के लिए हमने इसको चेक करने की कोशिश करी और उसका आंसर उसने हमें नेगेटिव दे दिया। जहाँ पर आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एफ ए पुट करने पर नेगेटिव आ सकता है और बी पुट करने पर पॉजिटिव। तो इन दोनों में से कोई भी एक केस लेकर समझ लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर फर्स्ट केस लिया। अब ये सब कुछ जब आप करते हो तो आपका जो फंक्शन दिया होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, अब कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ही ये हमारे पास काम करेगा। मान लो हमारे पास जो कर्व है वो कंटिन्यूस है, इस प्रकार से हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यदि कंटिन्यू है तो इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा, तो हम सिंपली आइडिया लेते हैं। मान लो इसका कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। ठीक है, और हमने अब जहाँ पर क्या करा हुआ है कि ए के ऊपर हमारे पास क्या है पॉजिटिव, लेकिन मैंने जो डायग्राम बना दी उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो सेकंड केस कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो जहाँ पर x की वैल्यू थी a और जहाँ पर x की वैल्यू थी b थी मेरे पास, और जब जैसे मैंने x की वैल्यू डाली तो हमारे पास आंसर इतना आ रहा y का जो कि नेगेटिव है, मीन इस प्रकार से नेगेटिव है। और b पुट करने पर पॉजिटिव मीन y यहाँ पर हमारे पास है। इस प्रकार से हम बात करें तो जो मैंने एक इंटरवल सेलेक्ट कर लेनी है a और b। अब आप देखिए जहाँ पर a के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव बन रही है और b के ऊपर y की वैल्यू जो पॉजिटिव एफ एक्स आपका होता तो y है, ठीक है, पॉजिटिव बन रही है। हमें कितनी चाहिए, हमें जीरो चाहिए। अब एक नेगेटिव से लेकर जब आप पॉजिटिव की ओर सफर तय करेंगे तो रास्ते में हमारे पास क्या होगा, हमें इस पॉइंट से गुजरना पड़ेगा रास्ते पर। तो जहां पर तो हमारा जीरो होता है, अरे वाह, इसी की तो हमें तलाश है, इसकी तो हमें डिमांड है। ठीक है, यही हमने फाइंड करना है। जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएंगे या फिर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, जब आप अपोजिट साइन के अंदर काम करते एक प्लस एक माइनस प्लस, तो जब भी आप उन दोनों को मिलाते हैं कर्व के माध्यम से तो आपको रास्ते में क्या होना पड़ता है, आप इस एक्स एक्सिस को मीट करते, इसको क्रॉस करते हैं। जैसे इसको क्रॉस करते हैं इसके ऊपर y की वैल्यू जीरो होती है और वही हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है। तो हमने इस पॉइंट को फाइंड करना। अब बाइसेक्शन इस पॉइंट को कैसे पॉइंट करता है तो साथ में आप मेथड्स को भी समझिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने ये वाला स्टेप लगा लिया, ठीक है, इसको मैं भूल जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, जस्ट वेट, यस, हमने ये वाला केस कर लिया। ओके, अब जैसे हमने ये केस करा कि एफ इन नेगेटिव दे रहा है और एफ भी हमें पॉजिटिव दे रहा है, इसका मीनिंग हमारा जो भी रियल रूट होगा, ठीक है, जो भी हमारे पास रियल रूट होगा वो किसके अंदर लाई करेगा, ए और बी के अंदर लाई करेगा। तो जहाँ से मैं थोड़ा रफ देता हूँ कि हमारा जो एक्स जो हमारा रूट है वो क्लोज इंटरवल ए और बी के अंदर चलेगा। ठीक है, ए के ऊपर हमारे पास नेगेटिव और बी के ऊपर हमारे पास सॉरी क्लोज इंटरवल की यहाँ पर बात नहीं, ओपन आएगी, बिकॉज ए के ऊपर वो नहीं बन रहा और बी के ऊपर नहीं बन रहा, इन दोनों के अंदर चलेगा तो हम ओपन इंटरवल लेकर चलेंगे। अब इनसाइड होगा, लेकिन वो फाइंड कैसे करेंगे, तो जहाँ पर हम आइट्रेशन लगाते हैं, मान लीजिए हमने इसके अंदर सबसे पहली आइट्रेशन लगाई
कि हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रहेगी कि हमारा आंसर इतना हो सकता है, दैट इज x1 शुड बी आवर आंसर। ठीक है, वो x1 हम कैसे फाइंड करेंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो भी इंटरवल दी हुई आपने उसको बाइसेक्ट कर देना मीन। अब बाइसेक्ट कैसे करेंगे, मीन मिड पॉइंट फाइंड करना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो ये आपका x1 रहेगा। अब जो हमारा आंसर है या नहीं, तो हमने क्या करना है, इसको f के अंदर डाल देना और आंसर चेक करना। तो यदि तो आपका आंसर 0 हो गया तो आप स्टॉप कर जाएंगे। तो अब आपके पास 0 आ सकता है, नहीं भी आ सकता। दूसरी पॉजिटिव जी आपका पॉजिटिव हो सकता है, तीसरी पॉजिटिव जी आपका नेगेटिव हो सकता है। अब देखिए फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, मान लेते 0 वाला केस तो इसके अंदर बहुत कम आता है। ठीक है, 0 वाला फिर तो सिंपल ही होगा, नहीं होगा। मान लेते जी हमारे पास क्या पॉजिटिव आंसर दे रहा है। मान लीजिए जहां पर हमने कहीं पर भी, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। ओके, मान लो जो पॉइंट हमने जहां पर फाइंड करा, हमने x1 पॉइंट फाइंड करा और आपके ऊपर क्या, आपके पास क्या आ गया कि इस x1 के ऊपर आपका आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए पहले हम कह रहे थे कि हमारा आंसर ए और बी के अंदर चल रहा है बिकॉज ए पर नेगेटिव और बी पर पॉजिटिव था। लेकिन अब आप देखिए आपका जो x1 है जो कि आपका ए के पास है एज कंपेयर टू बी। अब ए के ऊपर नेगेटिव है, x1 के ऊपर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बीच ही हमारा आंसर आएगा। तो इस पोर्शन के अंदर हमारा आंसर चलेगा, इस पोर्शन के अंदर नहीं चलेगा। तो जहां पर हम पहले बात कर रहे थे ए और बी इंटरवल की, लेकिन अब हम अपने आंसर को फाइंड करेंगे x को किसके अंदर, a और x1 के अंदर फाइंड करेंगे, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हम फिर से इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, फिर से इंटरवल छोटी होगी और फिर से देखेंगे किस इंटरवल के अंदर हमारे पास रहता है। आपने ऑलवेज क्या करना, ऑपोजिट साइन को ही पकड़ना। तो जो सारी जहां पर मैंने आपको आउटलाइन दी, होप्सो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब स्टार्ट कैसे करना, स्टार्टिंग सब कुछ यहाँ से करने की कोशिश करें। तो इनको मैं सभी यहाँ से अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम चलेंगे और हर एक स्टेप के अंदर मैं आपको इस एक क्वेश्चन को काफ़ी हद तक सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। फिर मैं आपको इसकी आउटलाइन दे दूंगा कि आपने इसके अंदर से जो आंसर फाइंड करना है वो कैसे खुद से फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट लास्ट 2 मिनट। ओके, बस ये अरेज होने वाला है। यस, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। नाउ वी कैन मूव टू फाइंड द आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हमने यहाँ पर हिट एंड ट्राई लगाने, तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। मान लो आपने x को 0 कंसिडर कर, तो 0 की पावर 4 माइनस 0, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 10 आ गया जो कि नेगेटिव है। फिर आप क्या ट्राई कर सकते हो, आप 1 ट्राई कर सकते हो। 1 की पावर 4 1 माइनस 1 तो जो आपका फिर माइनस 10 रहेगा। हमें नेगेटिव तो आ रहा है आंसर। ठीक है, यदि हम इसके अंदर 1.5 पुट कर ले तो आपने पास पास करनी, इंटरवल को थोड़ा सा छोटा करेगा। अब इसको आपने चेक करना है, तो 1.5 की पावर जो आप लेंगे वो आपके पास 4 आएगी, माइनस 1.5 माइनस 10। तो आप इसको कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं। 1.5 की पावर यदि हम 4 कर लेते हैं और फिर माइनस, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पर कर रहा हूँ, माइनस 1.5 हमने करना है और जस्ट 1.5 और उसके बाद माइनस हमने 10 करना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा, वो मेरे पास जो आंसर है वो आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, आपको नहीं दिखा लेकिन फिर भी -6.4375 आएगा जो कि नेगेटिव है। अरे वाह, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव। तो हम एक और ट्राई कर लेते हैं, 2 ट्राई कर लेते हैं। 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 10, अरे वाह, इसकी पावर तो 16 होती है, माइनस 12 तो हमारा प्लस का 4 आ जाएगा पॉजिटिव। बात बन गई। हमने जहाँ पर 1.5 ट्राई करा, हमने यहाँ पर 2 ट्राई करा, इसके ऊपर आंसर नेगेटिव था, इसके ऊपर आंसर पॉजिटिव। तो डेफिनेटली हमारे पास जो हमारा 0 बनेगा, देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इस तरह से कुछ कर्व हमारे पास ये घूम रही होगी, तो रास्ते में कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। तो यहीं से हमने अपना स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे। सो जो हमारा रियल रूट होगा, तो रियल रूट जो भी हमारे पास होगा ऑफ गिवन इक्वेशन, रियल रूट x हम कह सकते हैं, वो बिलोंग करेगा इंटरवल आपके पास 1.5 to 2। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब आपने सेकंड स्टेज पर कैसे करना है, तो आपकी फर्स्ट आइट्रेशन चलेंगे, इसको बोलते हैं आइट्रेशन। ठीक है, आइट्रेशन नंबर 1, उसके अंदर आपने जो भी लास्ट इंटरवल हमने फाइंड करी थी उसको आपने कंसिडर कर लेना। ए आपका 1.5 है, बी आपके पास 2 है। तो जो आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रहेगी जहां पर, दैट इज द वेरी फर्स्ट, हम सब कुछ अप्रोक्सीमेट ही कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वो आपकी रहने वाली x1। बाई साइड कर दो इसको भाई, a प्लस बी ओवर 2 कर दो, 1.5 प्लस 2 ओवर 2, तो जो आपका 2.5 ओवर 2 रहेगा। और जैसे हम इनको करेंगे 2.5 ओवर 2, आपके पास ये आ जाएगा 1. यहाँ पर 2 है तो जो आपका 3.5 रहेगा, सॉरी 3.5 ओवर 2, तो जो आपका 1.75 बन जाएगा। अब ये हमारा फर्स्ट है, मैं साथ में नंबर लाइन पर आपको ड्रॉ करके बताता रहूँगा। यहाँ पर 1.5 पर आंसर नेगेटिव था जिसको हमने अभी ए कंसीडर करा है। यहाँ पर
2 हमारा बी था, इसके ऊपर हमारा आंसर पॉजिटिव था। अभी हमने इन दोनों का सेंटर x1 निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास 1.75 था। अब आपके पास दो चॉइसेस है, नंबर 1 एंड नंबर 2, किस इंटरवल के साथ आप चलोगे। ठीक है, आप x1 के अंदर x1 को डाल दो f के अंदर, दैट इज 1.75 का आंसर निकालो, पावर 4 माइनस 1.75 माइनस 10 करके इसका आंसर निकालो, कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या फिर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। ओके, इसका आंसर जैसे हम निकालेंगे हमारे पास तो 1.75, तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा बेटा जी वो आ जाएगा माइनस का 2.371। मैंने लिखा हुआ इसको कॉपी पर आंसर इसके, तो ये आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लेना, कंपेयर करना है। मे भी मैं कहीं ना कहीं पर मैं रॉन्ग होगा तो उसको सीरियस मत लेना, लेकिन आपने जस्ट अपना पॉइंट और जो मेथड उसको समझना। अब x1 के ऊपर आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। देखो मैंने इसके ऊपर नेगेटिव लिख दिया। अब 1.5 के ऊपर भी नेगेटिव, x1 के ऊपर भी नेगेटिव, तो इसका मीन नेगेटिव नेगेटिव के अंदर तो आपका जीरो नहीं बनेगा, तो इस इंटरवल को क्रॉस कर दे, जहां पर नेगेटिव जहां पर पॉजिटिव इंटरवल छोटी हो चुकी, तो हमारा आंसर इसके अंदर चलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो देयरफॉर हमारे पास जो रियल रूट है x है वो लाई करेगा। अब कहाँ पर चलेंगे आप, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब नेगेटिव x1 पर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है 1.75 और पॉजिटिव 2 पर, तो ये हमारी नेक्स्ट इंटरवल बनेगी। फिर हमने क्या करना है, आइट्रेशन 2 की ओर जाना है। ठीक है, उसके अंदर हमने फिर से क्या करा, हमने टे कर लेना बेटा जी, आपने ए अब हमारा कितना 1.75, बी कितना आपके पास 2 है, तो आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगानी है, x2 दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दो, तो जैसे आप ऐड करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 3.75/2 बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने इन दोनों को ऐड करा 3.75/2 जो आपका 1.875 कुछ आएगा। कैलकुलेटर रख लेते हैं, मैंने इसको कॉपी पर करा हुआ है तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। तो जैसे हमने, अब हमारे पास जो इंटरवल है एक बार चेक भी कर लेता हूँ कहीं कुछ मिस्टेक भी ना हो जाए। 1.75 फिर आप बोलोगे कि सर ने तो खुद रॉन्ग कर दिया भाई। जस्ट हाँ 1.875 ही है, श्योर है हम। इसका मीनिंग मैं आपको, जहाँ पर अभी हमारे पास जो चल रहा है वो हमारा 1.75 है, और जहाँ पर हमारा 2 और जो सेंटर पॉइंट हमने फाइंड करा वो जहाँ पर हमारे पास है, ये नेगेटिव दे रहा है ये पॉजिटिव दे रहा है। अब सिलेक्शन किसकी होगी, किसकी लॉटरी लगेगी, वो देख लेते हैं। 1.875 की पावर आपके पास 4 माइनस 1.875 माइनस 10 रहेगा, और इसके ऊपर जो आपका आंसर आ रहा है बेटा वो आएगा आपका 0.48 कुछ इस प्रकार से आएगा, जो कि एक पॉजिटिव आंसर आपको मिलेगा देखने पर। अरे वाह, अब यहाँ पर 1.875 पर आपका पॉजिटिव है और दूसरी तरफ आपका 2 पर भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर तो आपका आंसर आना रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर जीरो कब बनेगा, नहीं बनेगा ना। एक नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मीनिंग इस इंटरवल के साथ चलेंगे तो आपकी देखो कहाँ 1.5 और 2 था, कहाँ 1.75 और 1.875 के अंदर आ गए। सो हमारा जो रियल रूट रहेगा वो हम लाई करेगा x बिलोंग्स टू 1.75 से लेकर 1.875 पर रहेगा। अभी हमने 2 आइट्रेशन। अब साथ में माइंड के अंदर आ रहा होगा कि आंसर कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर होगा वो हम अप्रॉक्सीमेशन जो लगा रहे वही हमारा आंसर, एक तरह से हम उसको देखने की कोशिश करें। जो हमने जहाँ पर x1 फाइंड करा था, जहाँ पर x2 यही इसी को हम देखते हैं कि यही हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन कब आंसर हो सकता है, उन्होंने बोला था स्टेटमेंट के अंदर कि आपको 0.4 मतलब डेसिमल प्लेसेस तक इसको चेक करना है। तो हमने स्टॉप कब करना, जहाँ पर आप देखो हमारा 1.75 आया था x1 और जहाँ पर 1.875। अभी इनके अंदर जो 1 पॉइंट है स्टार्टिंग वाला वो सेम है, लेकिन उसके बाद सभी डिफरेंट चल रहे हैं। हमने इन्हीं को देखना कि कम से कम 3 और 4 पॉइंट पर यदि सेम आने स्टार्ट हो जाएंगे तब हम स्टॉप कर देंगे कि हमारा आंसर जो नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो चुका, वो बहुत पास हो जाएंगे, दैट विल अवर आंसर। तो थोड़ी सी आइट्रेशन मैं आपके लिए भी करता हूँ। ठीक है, आइट्रेशन जो हमारे पास रहेगी 3, उसके अंदर अभी हमारे पास क्या है, टेक ए हमारा है अभी 1.75 और बी हमारे पास है 1.875, और थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 हमारे पास आ जाएगी 1.75 प्लस 1.875/2 रहेगी। दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, आपका आई थिंक 1.8125 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका मैं जहाँ पर लिख देता हूँ a जो हमारा पहला x3 और जहाँ पर b है, इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, और x3 के ऊपर हमने चेक कर लेना है। 1.8125 को अपने x के अंदर कहाँ पर पुट करना है, कहाँ पर पुट करना है, x के अंदर पुट करके, जहाँ पर जिसको करा इसके अंदर, ये भी नहीं पता चलता समटाइम, इसके अंदर पुट करो।
तो जैसे आप इसके अंदर इसको पुट करेंगे, पावर 4 है, फिर -1.8125 है, फिर -10 करोगे, तो जैसे करोगे तो आपके पास ये नेगेटिव आएगा 1 पॉइंट कुछ इस प्रकार से आ रहा है आंसर। ठीक है, तो जी नेगेटिव मीन लेस देन जीरो, तो हमें तो पॉजिटिव नेगेटिव से मीनिंग है, अब कितना आ रहा उसके नहीं, जस्ट साइन से काम चलेगा। इसका मीनिंग x3 पर नेगेटिव आ गया। अब इसका मीनिंग ये इंटरवल तो काम नहीं करेगी जहां पर हमारा चलेगा। सो आपका जो रियल रूट होगा कौन सा, अभी x होगा जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, वो आपका x3 कितना 1.8125 से लेकर b जो कि हमारा 1.875 है। अब देखो एक चीज, x3 हमारा आ रहा है 1.81 और x2 हमारे पास था 1.87, तो आपका 1.8 तो मैच हो गया भाई। पॉइंट के बाद एक डिजिट तो हमारा सेम है, यदि हमें एक डिजिट की बात करते तो सेम था। अभी हम नेक्स्ट आइट्रेशन की ओर मूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आइट्रेशन नंबर है, आइट्रेशन नंबर आप डालते चलिएगा। अभी हमारे पास जो आइट्रेशन आई थिंक हमने कितने कर लीजिए, हमारी थर्ड आइट्रेशन थी, जो हमारी फोर्थ आइट्रेशन है। अभी हमारे पास स्टे करेंगे, ए हमारा रहेगा 1.8125, बी हमारे पास रहेगा 1.875 और जो हम x4 फाइंड करने वाले हैं 1.8125 प्लस 1.875/2, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से हम जहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इनको डिवाइड करना है, जस्ट वेट हम एक बार वीडियो चेक। तो अभी हम जहाँ पर कर रहे थे, जस्ट अ मिनट, ओके, तो इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा, एक बार स्टेटमेंट में हमने देखना पॉइंट, ओके 3 डेसिमल प्लेसेस पर चलना है। ठीक है, जब आप 3 डेसिमल प्लेसेस की बात करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा उसके आप 4 पॉइंट लेकर चलो, और जो यदि आपके पास 5 डिजिट आते हैं इसको मतलब करने पर, तो आप उनको सिग्निफिकेंट कर सकते हो। उसको आपको पता है कि यदि आपने लास्ट डिजिट को हटाना चाहते हैं और वो डिजिट यदि आपका 5 से बड़ा है, तो आप जो उसका नेक्स्ट वाला पहले आता है उसको एक इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जब हम इसका आंसर करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.84 आता है मेरे पास कैलकुलेटर पर, 1.84, और जहाँ पर आएगा 375। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 4 डिजिट के अंदर लिख देता हूँ। अब आपका जो 5 है इसको आप रिमूव करो और इसके आगे ऑर्डर नंबर, तो इसको एक +1 कर दो, तो ये आपका 1.8438 बन जाएगा सिग्निफाई करने के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ले सकते हो। यदि आपके पास 5 के आगे इवन होता तो फिर आप उसको इंक्रीज नहीं कर पाते। ठीक है, इंक्रीज नहीं करना था। यदि आपका जहाँ पर जो 5 हम हटा, यदि ये नंबर 6, 7, 8 कुछ भी होता, तो फिर आपने उसके आगे वाले को बिना देखे एक ऐड कर देना था। यदि ये आपका नंबर 5 से छोटा होता 4, 3, 2, 1, तो आप इसके पहले वाले नंबर को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर बताना चाहता था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। हमने इसको क्या करा, एफ के अंदर पुट कर देना। ठीक है, तो जैसे करेंगे तो आपके पास वही आपने इसकी पावर 4 कर लेनी है, फिर माइनस ये नंबर कर लेना, -10 कर देना, और इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा -0.2 कुछ आ रहा है। ठीक है, आंसर क्या है, नेगेटिव आ रहा है। मेरे को तो नेगेटिव चाहिए और मीन नेगेटिव आ रहा। अब देखो, पहले आपका ए के ऊपर नेगेटिव था, बी पर पॉजिटिव था, लेकिन अब आपका जो न्यू नंबर x4 है, मैं एवरी पॉइंट आपको जहाँ पर लिखूंगा x4 और b। ठीक है, जहाँ पर नेगेटिव था, जहाँ पर नेगेटिव, जहाँ पर पॉजिटिव, जी इंटरवल हमारे लिए चलेगी नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर। सो हमारे पास जो रियल रूट रहेगा, जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा x4 मीन 1.8438 से लेकर b मीन 1.875 पर। तो ये हमारी आइट्रेशन 4 हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास जो आइट्रेशन रहेगी 5, उसके अंदर हमारे पास जो है ए कितना आ चुका, 1.84, कितना था ज़्यादा आपको, 1.8438, एंड बी कितना था 1.875। फिर हम x5 फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 1.875 और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे आप ऐड करके दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फिर सिग्निफाई करने के बाद 1.8594 कुछ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो वही मैं आपको लाइन हर पॉइंट, बिकॉज बच्चे जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हमने कौन सा नंबर लेना है। तो आप इसको अपने आप एक रिमाइंडर की तरह काम करेगा, ये पॉजिटिव है, और x5 को आपने क्या करना है, ऐप के अंदर x5 को करना, जो भी आपका नंबर है इसकी पावर 4 कर देनी, माइनस नंबर कर देना -10। तो जो आपका आंसर आएगा 1.8594 पर, वो आपके पास आएगा 0.094, जो कि पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मीनिंग जे इंटरवल कैंसिल, इसके साथ हम चलेंगे। सो हमारे पास जो रियल रूट रहेगा x, वो बिलोंग करेगा अब की बार
अब की बार वो बिलोंग करेगा आपका ए 1.8438 से लेकर अब आपका जो x5 आया 1.8594 के लिए चलेगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, आइट्रेशन नंबर 6 कर देनी है, ठीक है। अब 6 के अंदर हमारे पास क्या है, मैं हर एक चीज़ वही आपको लिखा रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर आपने को लिखनी है। 8438 है, हर पॉइंट पर 8594 है। फिर आइट्रेशन हमारी 6 चलेगी, दोनों को जस्ट ऐड करेंगे 1.8594/2। जैसे दोनों को ऐड करने पर 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आ रहा है 1.84 हम डिवाइड कर रहे हैं, और आइट्रेशन हमारी 6 चल रही है 94। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1.85 आ रहा है और 16 आ रहा है। देखो इसके अंदर जो पहले आया था x5 उसका भी 8.85 था और इसका भी 85 है, 2 डिजिट तो आपके मैच हो चुके, एक डिजिट और अभी हमने करना। और इस पॉइंट को आप f के अंदर लिख लो 1.8516, इसकी पावर आप 4 करो, फिर सेम नंबर को -10 करो, इसका आंसर चेक करो कितना। अभी इसका आंसर जो आपके पास है वो आ रहा है नेगेटिव 0.09 कुछ 75 आएगा नेगेटिव। इसका मीनिंग अभी के लिए जो ए था नेगेटिव था, बी आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, जो आपने फाइंड करा x6 वो आपको आंसर दे रहा है नेगेटिव, तो इसके अंदर आप चलोगे, ठीक है। x6 तो सो जो आपका x होगा बिलोंग करेगा, x6 कितना आपका 1.8516 एंड b अभी आपका कितना है, ये आपका b चल रहा है 1.8594। अरे वाह, 2 डिजिट हमारे पास मैच हो चुके। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी हमने 7th आइट्रेशन करनी है। ए हमारे पास कितना है 1.8516 है, बी हमारे पास 1.8594 है, और x7 जो हमारे पास आएगा, बच्चे मैं थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना 7 के अंदर। जैसे आप करोगे तो आपके पास कुछ 1.8555 टाइप कुछ आएगा, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, एग्जैक्ट सही होगा या नहीं आप थोड़ा सा अपने कैलकुलेटर पर देखना, एक आधा पॉइंट इधर उधर हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मैं मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। नॉट एग्जैक्ट कि आप यही चीज़ें लिखेंगे, जस्ट भैया हम जो है जहाँ पर मेथड को सीख रहे हैं, माइनस है पॉजिटिव है, ठीक है। और ऐसा ना हो कि आप मेरी मिस्टेक से निकालने लग जाओ, ठीक है, कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो बेटा। -10 तो जहाँ पर x जो 7 है उसका आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव -0 और देखो साथ साथ में जो आपके आंसर है वो कितने जा रहे हैं, वो नेगेटिव 0.002 है। हमें वो नंबर चाहिए जो जीरो फॉर्म दे, जीरो आंसर दे, और ये जीरो के बहुत पास चल रहे हैं, कभी वो लेफ्ट से आता है कभी वो राइट से आता है, ये नेगेटिव दे रहा आंसर। अरे वाह, इसका मैंने जे इंटरवल कैंसिल, अब इस इंटरवल के साथ चलेंगे। सो हमारे पास जो x होगा वो बिलोंग करा, आप लाइन लिखना, वो सारी लाइन आपने लिखनी। सो रियल रूट x बिलोंग करा आपका x7 जो कि 1.8555 है, और b जो कि 1.8594 इसके अंदर चलेगा। फिर हमने 8th आइट्रेशन करनी है, आपने लिखना आइट्रेशन 8, उसके अंदर a आपका रहेगा 1.555 रहेगा, एंड b आपके पास रहेगा 1.8594 आपके पास रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमने क्या करना, फिर से वही मैं शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा, कि आपका जो x8 आ जाएगा जो कि a + b/2 करने पर आएगा, और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे 1.5 तो आपके पास आएगा 1.8575 कुछ आ गया। तो अपने आप को रिमाइंडर देना, जहाँ पर x7 लिखना, जहाँ 8 है, x8 है, और जहाँ पर हमारे पर b के ऊपर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ठीक है जी। और f के अंदर x8 को डाला, उसकी पावर 4 करी, -10 करा, तो अभी जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.0471 जो कि पॉजिटिव है। अरे वाह, इसका मीनिंग इस इंटरवल के साथ चलेंगे। सो हमारे पास जो रियल रूट होगा x वो अब चलेगा a कितना भी हमारे पास 1.8555, और b अभी हमने फाइंड करा 1.8575 है, ठीक है। तो मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। हमारे पास जो 9th है, हमारे पास a कितना भी आया 9th के अंदर 1.8555, एंड b हमारे पास कितना आया 1.8575 आया। हमने x9 चेक करना है, दोनों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, जैसे करोगे तो आपके पास 1.85 कुछ उसके बाद 65 टाइप आंसर आएगा। और इसको यदि आप x के अंदर चेक करेंगे टेस्टिंग, तो ये आपका इसकी पावर 4 होगी, -10 करेंगे तो इसकी जो टेस्टिंग करने पर आपका आंसर आएगा वो आएगा कुछ 0.0225 टाइप ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। ए बिकॉज यदि मैं कैलकुलेशन आपके सामने कैलकुलेटर से करता हूँ तो इसकी लेंथ वीडियो की बहुत दूर चली जाएगी, मेरे को पता कि आप वॉच भी नहीं करोगे, फुल स्किप करोगे, तो हम जस्ट आइडिया ले रहे हैं।
जिन बच्चों के लिए, तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी और आंसर अपने निकालते जाना। जी आंसर आपका मैच हो या नहीं हो तो इसकी ज़्यादा टेंशन मत लेना जी, आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है पॉइंट, लेकिन पॉजिटिव आ रहा जी मीन है, इसका मीनिंग इंटरवल जहाँ पर चलेगी। सो हमारे पास जो रियल, मैं आपको प्रॉपर एंड करना चाहता हूँ। सो रियल रूट जो एक्स है वो बिलोंग करेगा आपका ए, दैट इज 1.555 से लेकर अरे वाह 1.8565 के अंदर चलेगा। अब हम अपने 10th आइट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। ए हमारे पास 1.8555 है, बी हमारे पास 1.8565 है, और हमारे पास जो x हमारी 10 है जो कि a प्लस बी ओवर 2 रहती है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। जैसे ही हमने दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है x 10 के अंदर तो आंसर आपका आ जाएगा 1.856, कुछ इस प्रकार से। जस्ट मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता, एक बार खुद से फिर से कर लेते हैं इसको। 1.8555 प्लस जब करेंगे हम 1.8565 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो इट इज़ अ डेफिनेटली 1.856 आपके पास आंसर ही 3 डिजिट का है। अरे वाह, जैसे आपने इस आंसर को करा तो इसको अब आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी आइज को टिका कर रखना है, हमने अपनी आइज को कॉन्सेंट्रेट रखना है, किसके ऊपर फोकस रखना है, x8 x9 x10। जो भी हम न्यू कमिंग अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं उसके आंसर को अपने प्रीवियस आंसर के साथ मैच करना। तो जैसे हमने जहां पर अपना ध्यान लगा कर रखा था जिसको मैंने बॉक्स में अंदर लिया, देखो जहां पर क्या है 1.856, 3 डेसिमल क्या है 856, जहां पर भी 856 है तो स्टॉप कर दो। हमने करेक्ट करना था 3 डेसिमल, जस्ट स्टॉप कभी नहीं करेगा। यदि आप चलते चलते बहुत पास आता जाएगा लेकिन कभी भी आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। हम जहां पर अप्रोक्सीमेटली फाइंड करें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फ्रॉम 9th एंड 10th अप्रोक्सीमेशन, जो भी हम आइट्रेशन लगा रहे हैं, आइट्रेशन हमने क्या ऑब्जर्व करा, बी सी दैट हमने देखा कि वहां पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। बी सी दैट देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज इन द सक्सेसिव, जो हम नेक्स्ट फाइंड करें इन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। अब कब तक, टू अप्रोक्सीमेशन किसको लगा रहे हैं, टू द रूट, हम रूट को लगा रहे हैं टू द रूट, कब तक, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो देयरफॉर हम अपने आंसर को यही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम इसी को अपना आंसर जो है वो सपोज करेंगे। सो जो हमारे पास रियल रूट होगा, सो हमारा जो रियल रूट होगा, ठीक है, किसका, गिवन इक्वेशन का, ऑफ गिवन इक्वेशन, वो कितना होगा। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1.856 और ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखेंगे कि इसको सीरियसली मत लेना, ये करेक्ट है अप टू 3 डेसिमल, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं आएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये सही चलेगा, काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज द होल वे कि हम लोगों ने किस प्रकार से करना होता है इस बाइसेक्शन मेथड को। अब आपके पास बहुत सारी एग्जांपल रहेगी, आप अपनी बुक उठाइएगा, इनके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स को आप कर सकते हैं। लाइक यदि आप चाहते हैं कि हम जहाँ पर कुछ करें तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप रियल रूट फाइंड कर सकते हो, x³ - 2x - 5 इज इक्वल टू 0। इन्होंने आपको पहले ही दे दिया होगा कि 2 और 3 क्लोज इंटरवल के अंदर आपने फाइंड करना 3 डेसिमल प्लेसेस तक बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 पर नेगेटिव और 3 पर पॉजिटिव कुछ इस प्रकार से होगा। मीन जो हम टेस्टिंग करते हैं स्टार्टिंग अंदर ए और बी, तो आपने ए को 2 और बी को 3 मानकर चलना है, वहीं से आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा 2 पर नेगेटिव और 3 पर पॉजिटिव, तो फिर उसका आपने सेंटर पॉइंट निकालना। इसका कुछ आपके पास आंसर रहेगा, आप चेक कर लेना कि शायद जो मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर है 2.094 मेरे को दिखाई दे रहा है, इतना आंसर आपका शायद इसका आंसर यस स्टेटमेंट x3 - 2x - 5, इसका आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं, आप और भी कर सकते हो। आपकी बुक में आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और उन सभी के अंदर में से आपको कुछ और करना चाहते हो और लिख देते हैं। हमारे पास x3 कर सकते हैं, -x कर सकते हैं, -3 इज इक्वल टू 0। आप जहाँ पर आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इसका जो आंसर आपके पास रहेगा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक कर लेना इसका आंसर क्या आपके पास कुछ इस प्रकार से 2.490 दिया हुआ है, यहाँ पर 094 था,
ठीक है, इस प्रकार का आपका आंसर मैच कर लेना। मे भी आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीज आर नॉट द लास्ट वन, जी हम जहाँ पर आइडियाज़ ले रहे हैं, ठीक है। और यदि आप एग्जाम्पल्स करना चाहते हैं तो आपके लिए एक एग्जाम्पल में जहाँ पर होमवर्क एज अ ऐड करना चाहता हूँ, एक अच्छी एग्जाम्पल है। और एक चीज़ और, यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाते हैं तब आप क्या करोगे, तब आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन के अंदर रखना। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x माइनस cos x इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। इसको भी आपने फाइंड करना है। इसके अंदर मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जैसे आप इसके अंदर, माना आपने कर लिया कि एफ एक्स आपका x माइनस कॉज एक्स है, ठीक है। आप इसके अंदर टेस्ट कर सकते हो, एफ ऑफ 0 लिखेंगे तो 0 माइनस कॉज जीरो पर कितना होता है, 1 होता है, तो आपका -1 नेगेटिव रहेगा। आप इसके अंदर 0.5 पुट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे करोगे, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, 0.5 माइनस कॉज ऑफ 0.5 करिएगा कैसे, अपने कैलकुलेटर को आप रेडियन के अंदर करिएगा। मेरा रेडियन के अंदर सेट, आप कोई भी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लेना कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। कॉस 0.5 तो आपका रेडियन के अंदर ही करना, मैं बार बार बोलता हूँ रेडियन के अंदर ही करना। तो इसका जो आंसर आपके पास रहेगा वो रहेगा -0.377, उसके बाद आपका 6 आ रहा है जो कि नेगेटिव रह रहा। फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर 1 ट्राई कर सकते हो, 1 माइनस कॉज ऑफ 1, तो आप फिर से 1 माइनस कॉज ऑफ 1 जैसे करोगे तो आपका आंसर आ रहा पॉजिटिव। ये आंसर आ रहा आपका पॉजिटिव 0.4596 पॉजिटिव। इसका मीनिंग जो हमारी x रहेगी वो रहेगी 0.5 और 1 के अंदर। तो आप अपने इसको फिर से आइट्रेशन 1 2 3 करके सारे के सारे आंसर को फाइंड करना कोशिश करना। मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, आपकी वही आइट्रेशन आपकी 10th तक जा सकती है, 11 10th और 11 पर आपकी आइट्रेशन जा सकती है। और 0.5 और 1 के अंदर आपने आंसर फाइंड करना। सॉरी, मेरे को लगता है कि यहाँ पर यस ये विजिबल रहेगा आपको, ये विजिबल रहेगा। ओके, तो इसका जो आंसर आपके पास आना चाहिए आपको उससे करना 0.738 कुछ आएगा, ठीक है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जितने भी क्वेश्चन करें हमने 3 डेसिमल प्लेसेस वाले ही आपको डाले हैं, तो इस प्रकार से आएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को करेगा। यदि आपके पास आंसर आते हैं और आप चाहते हो कि सर को कोई कॉम्प्लीमेंट देना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे को बताना कि यदि आपका जो आंसर है वो आ रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आई विल ट्राई कि मैं जल्दी ट्राई करूँ कि आपके लिए जो नेक्स्ट मेथड है वो भी हम डिस्कस पाएँ। देखिए इन क्वेश्चन को लेंथ बहुत चलती है और हर एक चीज़ को बोर्ड पर करवाना समझाना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो मैं अपना जो बेस्ट यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के ऊपर है, इसके अंदर आपकी कैलकुलेटर के ऊपर कमांड कैसी रहती है, आपकी स्पीड मैटर करती है, और आप जो लिख रहे हो हर एक चीज़ को, किस कहीं पर भी कोई छोटी सी मिस्टेक आपने कर दी मीन प्लस और माइनस समझने के अंदर, इंटरवल को यूज़ करने के अंदर, तो वो आपकी एज इट चली चल रही जाएगी, हर एक स्टेप के अंदर वो आपकी मिस्टेक चलती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और एट द एंड क्या होगा कि वो आपका जो क्वेश्चन वो रॉन्ग में चला जाएगा इतनी मेहनत करने के बाद। सो थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस से करना। सो आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हंसते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।